नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अब तक आप लोगों ने शादी विवाह इत्यादि का माहौल बहुत अच्छे से बिताया। अब आइए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो कल आपने पढ़ा था मानवी कौड़ा की दिव्य चमक। आज उसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसे क्यों लगती थी? तो उत्तर होगा, फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसे इसलिए लगती थी क्योंकि फादर मानवी कौड़ा की सागर थे, मानवी कौड़ा से ओतप्रोत थे। उनके हृदय में सभी के प्रति कल्याण की भावना थी और सभी को स्नेह से देखते थे। वो महान व्यक्तित्व थे और जो है उनके हृदय में उदारता सागर की गहराई की भांति भरी हुई थी। वे कल्याण की भावना से सबको देखते थे। वे परिवार के किसी बड़े व्यक्ति की तरह उन सबको अपनी छत्र छाया प्रदान करते थे और उनके उत्सव में सम्मिलित होते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे, उन्हें आशीष से भर देते थे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसका उत्तर देखेंगे। फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर, अर्थात वे यूरोप के निवासी थे, भारत आकर फिर भी भारत में पूरी तरह से जो है रम गए थे। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे विदेशी व्यक्ति थे। भारतीय संस्कृति में पूरी तरह रम गए थे और भारतीय संस्कृति को विशेष दर्जा, विशेष महत्व देते थे और वे सदैव यह बात कहते थे कि अब भारत ही मेरा देश है और भारत के लोग से ही उनकी आत्मीयता थी और उन्हें वे लोग बहुत प्रिय थे और जो है वे भारत की संस्कृति तथा परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है, पाठ में उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। तो उत्तर होगा, पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जिससे जो है फादर बुल्के जो है हिंदी के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्यिक संस्था से जुड़े थे। वे वहां हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में सम्मिलित होते थे और हिंदी की तरफ से वे गंभीर बहस करते थे, लेखकों की रचनाओं पर अपनी राय देते थे। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और वे हर मंच पर हिंदी भाषा को महत्व देते थे और साथ साथ हिंदी विरोधी लोगों का वो विरोध भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, फादर बुल्के एक सन्यासी थे। वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले आकर्षक से युक्त सन्यासी थे, परंतु उनके हृदय में अपने हर परिजन के लिए ममता, अपनत्व की अमृत के समान भावना उमड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवी कौड़ा की दिव्य चमक क्यों कहा गया? लेखक को क्यों कहा गया? उत्तर है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवी कौड़ा की दिव्य चमक इसलिए कहा क्योंकि फादर कामिल बुल्के के हृदय में मानव के प्रति तथा हर भारतवासी के प्रति अकाट कौड़ा की भावना विद्यमान थी। उनके मन में अपने परिजन के प्रति ममता और अपनत्व की भावना उमड़ता रहता था। वे लोगों को अपने आशीष से भर देते थे, प्रत्येक व्यक्ति के दुख में सांत्वना भरे ढाढ़स बंधाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की, कैसे? उत्तर है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत से एक अपनी नई छवि प्रस्तुत इस प्रकार की, जैसे सामान्यतः सन्यासी लोग सांसारिक मोह माया, सामाजिक संबंधों और वस्तुओं से विरक्त रहते हैं, परंतु फादर बुल्के सन्यासी होते हुए भी मधुर ममतामयी स्नेह भरे स्वभाव से सबको अपना बनाते चले गए। सभी से परिवार के सदस्य के समान घनिष्ठ संबंध रखते थे और सभी के उत्सव में बड़े भाई की तरह, पुरोहित की तरह उपस्थित रहते थे और वे देवदारू की वृक्ष की भांति उन्हें छाया प्रदान करते थे, उन्हें शुभाशीष प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है
फादर बुल्के के मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिनना असंभव था, अर्थात संभव नहीं था। उस समय नम आँखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना बस स्याही को बर्बाद करने के जैसे था। अगला है, फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा था। तो उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन दुख के गहराइयों में डूब जाता है, वातावरण में अवसाद भरी निस्तब्ध है, शांति छा जाती है, हमारी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार फादर को याद करना भी है। क्योंकि फादर कामिल बुल्के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो हर भारतवासी के प्रति, हर परिजन के प्रति समान और उदारता का भाव रखते थे और भारत को ही अपना देश समझते थे, अपनी अर्थात उसको जो है आत्मसात कर चुके थे। और इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वो है ये 7वां क्वेश्चन, आशय स्पष्ट कीजिए। इस तीनों को आप बहुत अच्छे से अभ्यास कर डालेंगे, अभ्यास का कंठस्थ ही कर डालेंगे। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।